बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जो बारिश से पानी पानी है। बीती रात पटना में जोरदार बारिश हुई, इसके बाद पटना की सड़कें समंदर बन गईं। यहां तक कि डिप्टी सीएम रेणु देवी, पूर्व मंत्री और नंद किशोर यादव विधानसभा परिसर, एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता सब पानी से भर गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पटना में विकास के चाहे कितने भी दावे कर लिए जाएं, लेकिन कुछ घंटों की बारिश में पटना का अब तक का विकास डूबा डूबा नजर आता है। ये बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का घर है, लेकिन इस घर का क्या हाल बीती रात हुई बारिश के बाद हुआ है, आप देख सकते हैं। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार, जिनका बोर्ड आप देख रहे हैं, ये आवास है, सरकारी आवास है। यहाँ पर क्या स्थिति है ये दिखा रहे हैं हम आपको। बारिश के पानी में कैसे इनका घर डूब गया है। आप लोग कब से देख रहे हैं ये पानी? ये पानी जब सुबह मॉर्निंग में ऑफिस आया तो बाहर का नज़ारा ही देख के मुझे ये समझ में आया कि हो क्या रहा है। इस डिप्टी सीएम की आवास है, ऐसी परिस्थिति में आदमी क्या करेगा, कार्यालय कैसे पहुंचेगा। और आप जाकर के देखिए कि अभी कोई भी समस्या का प्रावधान अगर करना होता है, कुछ भी समस्या होता है तो मैडम से मिलने के लिए जाना होता है, तो वहाँ पर तक कैसे पहुँच पाएगा। यही नहीं, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नंद किशोर यादव के घर भी पानी भर गया। यहाँ भी चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। और ये तस्वीरें बिहार विधानसभा परिसर की हैं। बारिश ने बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल जगह का हाल क्या कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। बारिश की वजह से पटना का शायद ही ऐसा कोई कोना था जहां पानी न भरा हो। इसमें एयरपोर्ट जाने वाली सड़क भी थी, जो आमतौर पर बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है। हम इस वक्त खड़े हैं पटना एयरपोर्ट सड़क पर। ये वीवीआईपी इलाका है जो आप देख रहे हैं पीछे। लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर है, पटना एयरपोर्ट है, और मेरे ठीक बगल में आईएएस क्लब है, आईएएस एसोसिएशन है। और आप देखिए कि गाड़ियों की जो कतार है और जो गाड़ियां जा रही हैं, कितना पानी भरा हुआ है सड़क पर। ये एक बार पानी गुजर रहा है तो देखिए क्या स्थिति है। लहरें जो है वो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा रहा है। सुशासन बाबू का राज है। एयरपोर्ट के रोड में ये हालत है, देखिए कहाँ गए हमारे यहाँ के पटना के मेयर, कहाँ गए वार्ड पार्षद, कहाँ गए मंत्री। उड्डयन मंत्री हमारे बिहार के ही हैं, जरा दिखाइए उनको क्या होगा यहाँ पर। बारिश ने पटना की सड़कों का हाल क्या कर दिया, ये तो आपने देखा। अब आपको एक हैरान परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरें पटना के ईएसआईसी मॉडल अस्पताल की हैं। यहाँ तो पानी अस्पताल के अंदर ही घुस गया। और अब अगली खबर, कोरोना संकट कम होने लगा तो किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। आज देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और चंडीगढ़ में तो किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। बैरिकेड तोड़कर किसान चंडीगढ़ में घुस गए और जवाब में पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। सात महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक किसानों का विरोध प्रदर्शन। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। सैकड़ों किसानों के सामने पुलिस की बैरिकेडिंग किसी काम न आई। ट्रैक्टर लेकर चंडीगढ़ में घुस गए किसान। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कुल मिलाकर किसानों और सरकार के बीच का संघर्ष आज देश भर में देखने को मिला। सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखा। मुख्य रूप से चंडीगढ़ इस संघर्ष का मैदान बन गया, जहां पुलिस के लिए चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई। दरअसल किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। पिछले साल 26 नवंबर को 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक कई दौर की सरकार से बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। इसी के खिलाफ आज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया।
किसान आज खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। इसके तहत देश भर में किसानों के राजभवन घिराव का प्लान था। इसी दौरान मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में संघर्ष हुआ। दिल्ली के सीमाओं पर किसान आंदोलन को आज 7 महीने हो गए हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ में खड़े हैं। किसानों का आह्वान था आज राजभवन की तरफ मार्च करने का पूरे देश में। आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किसान जो हैं पैदल मार्च कर रहे हैं, हाथों में झंडे लेके किस तरह से मार्च कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस के तमाम इंतजाम को जो है वो धत्ता हुए लगातार मार्च करते हुए बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी किसानों का उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन किसानों की उनसे मुलाकात नहीं हुई। बताया गया कि उन्हें कोरोना हो गया था, जिसके बाद उनका लोगों से मिलना जुलना बेहद कम हो गया है। आरोप है कि किसानों को पुलिस ने जबरदस्ती हटा दिया। एलजी साहब ने 1 मिनट देने से मना किया। वो कहने लगे उनकी तबीयत खराब है। मैंने कहा आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करा दो। तबीयत खराब है, वो अपने बेडरूम से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दें और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपनी बात कह देंगे। लेकिन तैयार नहीं हुए और अल्टीमेटली पुलिस के माध्यम से जबरन उठा के गाड़ियों में डाल के, और ये हमें पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। अभी आपने ज्ञापन की कॉपी फिर ज्ञापन नहीं देंगे हम नहीं देंगे। अगर एलजी साहब नहीं लेते हैं तो नहीं देंगे। ऐसा ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है। जिस एलजी के पास 60 सेकंड नहीं है, अपने लोगों को देखते हैं कहाँ हैं और उसके बाद अपना एक्शन लेंगे नेक्स्ट। इधर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें रोका गया तो हजारों किसान दिल्ली कूच करेंगे। 2 यात्राओं का प्लान करा है। अगले महीने फिर 2 यात्राएं चलेगी। एक शामली से चलेगी 9 जुलाई को, वो 10 जुलाई को शिंगू बॉर्डर पहुंचेगी। दूसरी यात्रा बिजनौर से चलेगी, बिजनौर और मेरठ के उसमें लोग रहेंगे, वो 24 जुलाई को चलेगी और वो 25 जुलाई को यहाँ पर पहुंचेगी। तो 2 यात्रा का अगले महीने का प्लान है। जाहिर है कोरोना का संकट अब धीरे धीरे कम हो रहा है। किसान आंदोलन पर भी इसका असर पड़ा था, लेकिन अब संकट कम होने से किसान आंदोलन को तेज किया जा रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ये न सोचे कि वो थक गए हैं। 2024 तक का हौसला तो हमारा है अभी, और 24 के बाद आगे भी जा सकते हैं और इनको सबक सिखाएंगे हम 2024 में। पर जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा ठहराव आया है, वैसे ही हमारे कार्यक्रम फिर से स्टार्ट हो रहे हैं और पूरी नई ऊर्जा, नई जोश के साथ में किसान पूरी ताकत से, अब किसान को गुस्सा और ज्यादा है। जाहिर है 7 महीनों से ये संघर्ष जारी है। बीच में रफ्तार कम हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। किसानों की मांग वही है कि सरकार जो 3 नए कृषि कानून लेकर आई है, उन्हें वापस लिया जाए। और अब अगली खबर अयोध्या को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अयोध्या में चल रहा विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि अयोध्या शहर ऐसा बने, लोग अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अयोध्या आने की जरूर सोचें। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और शहर का रूप रंग पूरी तरह से बदलने को लेकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता खुद पीएम मोदी कर रहे थे। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मीटिंग में पीएम मोदी को अयोध्या में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी गई, कई प्रेजेंटेशन दिखाए गए। इसमें रेलवे स्टेशन का विस्तार, बस स्टेशन, सड़कें और भविष्य में बनने वाले हाईवे की जानकारी दी गई। आश्रमों के लिए जगह, मठों, होटल और राज्यों के लिए भवन निर्माण पर भी चर्चा हुई। अयोध्या को स्पिरिचुअल सेंटर, ग्लोबल टूरिज्म हब और वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अयोध्या के दर्शन जरूर करें। जब अयोध्या पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सबने उसको स्वीकार किया था और वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। हर भारतीय के मन में
बहुत उल्लास है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते हैं। जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है वो एक आदर्श के तौर पर उनको देखता है। तो प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, सबके हैं राम और सबकी है अयोध्या। निश्चित तौर पर जो हमारी वहां की सरकार से चर्चाएं हुई हैं और जो योजना हमारी हैं, उन सबको मिलकर अयोध्या एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है, आध्यात्मिक राजधानी बनने वाला है। और हर भारतीय ये राम के साथ जुड़ा ही है, चाहे वो किसी पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो। तो राम की नगरी में जाकर हर एक को ये लगे कि मैं अपने ही घर में आया हूं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। कुल मिलाकर अयोध्या को एक ऐसे शहर के रूप में विकसित करना है जिससे इसकी पुरातन पहचान भी बरकरार रहे और इसका शुमार एक आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में भी हो। अयोध्या को जिस तरह डेवलप किया जा रहा है, उस पर धर्मगुरुओं की तरफ से भी स्वागत किया जा रहा है। ये तो सबसे बड़ी सुखद बात है और अच्छी बात है कि आज़ादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री है जो अयोध्या के विकास के लिए ध्यान दे रहे हैं। और ये अयोध्या जी का विकास सिर्फ अयोध्या जी एक क्षेत्र का विकास नहीं है, बल्कि वो उस सांस्कृतिक विरासत की विकास है। अयोध्या के विकास कितना प्लानिंग है, कोई अधिकारी यहाँ पर जो उसके लिए बना है, कोई बड़े बड़े जितने संत महात्मा से पूछ करके कोई भी प्लानिंग नहीं बना रहा है, ऊपर से बन रहा है। न हम लोगों को कोई जानकारी दिया जा रहा है कि क्या प्लानिंग है या क्या नहीं है। पीएम मोदी की इस मीटिंग के बहाने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि पीएम को पूछना चाहिए कि अभी तक निर्माण कार्य क्यों शुरू नहीं हुआ, कौन कौन लोग चंदा चोरी में शामिल हैं। बीजेपी वालों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार किया और पिछले 1.5 साल से अगर प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बन पा रहा है, अगर श्री राम मंदिर का काम रुका हुआ है, तो उसके लिए कोई और नहीं, बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं, उनकी चंदा चोरी जिम्मेदार है। उनकी नियत प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में नहीं बल्कि चंदा चोरी में है। संजय सिंह पिछले लंबे वक्त से राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट ने किसी भी घोटाले के आरोपों से साफ इंकार कर दिया है। पायल है कि मानती नहीं। हम बात करें अभिनेत्री पायल रोहतगी की, जो फिर पहुंच गई हवालात। मामला धमकी और गाली गलौज का है। पायल वैसे भी अभिनय से ज्यादा अपने विवादों को लेकर ही खबरों में रहती हैं। इस बार आखिर मामला क्या है, आपको दिखाते हैं। लोग मुझे घेरने लगे and I had to put my phone down because I am not a person who gets into all these street fights. I just recorded information. पहचान ही गए होंगे आप। ये मशहूर टीवी शो बिग बॉस के सीजन 8 की प्रतियोगी पायल रोहतगी हैं, जो फिल्मों में अपने अभिनय से कम और अपने विवादों की वजह से ज्यादा खबरों में रहती हैं। पायल रोहतगी को कल अहमदाबाद पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। पायल अहमदाबाद की सुंदरवन एपिटोम सोसाइटी में रहती हैं। ये घर उनके पिता के नाम पर है। इसी बिल्डिंग सोसाइटी की मीटिंग में सदस्यों से झगड़े और गाली गलौज का आरोप पायल पर लगा है। कल सुबह 9 बजे पुलिस पायल को गिरफ्तार करके अहमदाबाद के सैटेलाइट पुलिस स्टेशन ले गई। पायल ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके खुद इस बारे में बताया। एपिटोम ना सुंदरवन एपिटोम की जो एजीएम मीटिंग हुई ऑन 20th जून, उस एजीएम मीटिंग की जितनी फुटेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, वो फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि चेयरमैन कितना ज्यादा फैसिस्ट है, कितना ज्यादा डिक्टेटर है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। वहीं सोसाइटी के सदस्यों का आरोप है कि पायल पहले भी कई बार लड़ाई झगड़ा कर चुकी हैं और उन्होंने सोसाइटी के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी भी दी। जिस सोसाइटी के अंदर इनका है वो मीटिंग के अंदर कुछ विवाद हुआ था और उसके बाद में उन्होंने है वो मीटिंग से संबंधित और वहाँ के जो सभ्य थे उनसे रिलेटेड कुछ है वो सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ चीज़ें डाली थी, तो उसको लेकर है वो इनके बीच में आपस में विवाद था। तो उसी संदर्भ के अंदर है वो सैटेलाइट पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज हुई है। जब ये वाकया हुआ तो पायल के पार्टनर कुश्तीबाज संग्राम सिंह मुंबई में थे। ABP न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में संग्राम ने पायल पर लगे आरोपों को गलत बताया।
पायल को अब जमानत मिलने का इंतजार है, लेकिन ये उनसे जुड़ा कोई पहला विवाद नहीं है। 2019 में भी पायल रोहतगी जेल की हवा खा चुकी हैं। तब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि कैसे मुझे लगता है कि कांग्रेस परिवार वाज कंप्लीटली अगेंस्ट ट्रिपल तलाक बिकॉज अपैरेंटली मोतीलाल बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ा गया था। सियासी मुद्दों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री पर भी पायल अक्सर हमला बोलती रहती हैं। यानी विवादों से पायल का नाता पुराना है और अब ऐसे ही एक विवाद ने उन्हें हवालात की हवा खिला दी है। उम्मीद है यहाँ से निकलने के बाद पायल अपने विवादों को लगाम देंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।